कौन सा रहेगा, 14th आपका पार्ट जो है यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है हमसे कुछ गड़बड़ एक तरीके से आप बोल सकते हो गई थी, ठीक है, उसको हमने ठीक कर लिया है। फिर आप लोग बोलते कि पीडीएफ जब आपको ये लास्ट में प्रोवाइड होता तो आप लोग बोलते कि भैया ये तो मैच नहीं कर रहे हैं हमारे जो बुक से वर्ड्स, तो ये इधर उधर कुछ इस तरीके से हो गया था। 13th जो आपका पार्ट है ना, उस पार्ट में क्या हो गया है, उस पार्ट में जो है आगे पीछे कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया है कि थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए होंगे, एक दो वर्ड्स इधर उधर हो गया होगा तो कोई दिक्कत मैं बोल नहीं सकता। बाकी मेरे ख्याल से मैंने जो है अपनी तरफ से हाईलाइट कर लिया है जो मुझे इस 14th पार्ट में मुझे करवाने होंगे वर्ड्स, ताकि जो समस्या है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इससे पहले कि आप लोग है ना वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपके 1 के सब्सक्राइबर आपके चैनल के हो गए हैं। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है जब आपको, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ, यहाँ से आपको अर्निंग लेनी है ना, आप देखो आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, आपसे कोई पीडीएफ का कुछ जो है चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप लोग कम से कम व्यूज़ लेके आ जाओगे ना, तो उससे अगर जो भी अर्निंग हो जाएगी उससे अगर काम चलने की संभावना हो तो बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी बात जो है हो सकती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो हेड मास्टर। हेड मास्टर आपको पता है प्रधानाचार्य को बोलते हैं, जो मेल टीचर होता है आपके स्कूल का। हेड मिस्ट्रेस जो है फीमेल जो टीचर होती है, प्रिंसिपल जो होती है, ठीक है। हिंदी में तो प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य हो जाते हैं, बट इंग्लिश में हेड मास्टर और हेड मास्टर की जो जेंडर चेंज होता है, अगर वो फीमेल हैं तो हेड मिस्ट्रेस वो होती हैं। आगे हेल्थ कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, हेल्दीएस्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हेल्दी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीनों वर्ड्स के लिए आपका रूट वर्ड एक ही है। हिप, हिप मतलब पाइल होता है, पाइल मतलब ढेर, एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से पड़ी हैं तो वो एक हिप होता है। हार्ट बीट, हार्ट बीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हीव, हीव क्या होता है, हीव्ड, हीव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसको बोलते क्या है, ये जो है लिफ्ट विद एफर्ट होता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप उठा रहे हो उसमें आपका जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है या फिजिकल जो आपकी एबिलिटी है वो जो है जोर लगता है आपका, मतलब शारीरिक जिसमें अक्षमता की ज़रूरत पड़ती है या शारीरिक क्षमता का जोर लगा के आपको जब कोई चीज़ करनी पड़ती है तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको हीव एक तरीके से कहोगे, ठीक है। हेवन आपको पता है, हेवनली जो हेवन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू हेवन यानी कि स्वर्ग से रिलेटेड स्वर्गीय। दिव्य बोल सकते हैं, दैविक भी बोल सकते हैं, दैविक, ठीक है, देवताओं से रिलेटेड भी हो जाती है ये कई बार। हैवीली आपका भारीपन से संबंधित आप बोल सकते हो। हियरिंग मतलब लिसनिंग बोल सकते हो आप इसको, सुनना। देखो ये जो हियरिंग, एक तो ये इरेज कर लूँ मैं पहले, देखो एक तो आपका लिखा हुआ है लिसनिंग, एक लिखा हुआ है हियरिंग, इन दोनों में डिफरेंस होता है, समझ गए। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर, ये तो बताइए। देखो हियरिंग जो होता है, जैसे आपका कोर्ट में कोई केस चला हुआ है, ठीक है, तो वो आपकी हियरिंग है आज। लिसनिंग नहीं बोल सकते आप उसको, लिसनिंग होता है स्पेशली किसी चीज़ को सुनना। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका सुनवाई लिखा होना चाहिए था, सुनवाई, ठीक है। आज हियरिंग है मतलब आज तारीख है ऐसे बोलते हैं कई लोग, आपने सुना होगा, ठीक है, तारीख बोलते हैं, तो वो हियरिंग होती है उनकी, ठीक है। ओके, बाकी आप लोग भी स्वतंत्र हैं, अपने कमेंट्स जरूर दें मुझे। हाइट आपका पता है, आईआरएस, आईआरएस जो है क्या होता है, उत्तराधिकारी एक तरीके से होता है। और कौन जो है होता है, आयर होता है एक तो, आयर ये भी उत्तराधिकारी होता है, और आयरस जो है वो भी उत्तराधिकारी होता है। देखो RESS लिखा हुआ है, वो फीमेल उत्तराधिकारी है, फीमेल इनहेरिटर है, ठीक है। और मेल हेरिटर के लिए हम आयर यूज करते हैं, HEIR, ठीक है। ओके, हीस्ट डकैती होती है, रोबरी को बोल सकते हो हीस्ट। हेलीकॉप्टर आप जानते हो, हेल्पफुल जानते हो, हेजिटेंसी भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। आगे क्या है आपका, एक वर्ब दिया हुआ है, हाइड, छिपना या छिपाना, कंसील करना, ठीक है। छिपाना होता है ज़्यादातर, छिपना नहीं। IRR किल, IRR किल, ठीक है, इस तरीके से। ये भी आपका आयर से ही एक तरीके से बना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, हाँ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग एक तरीके से गलत लिख दी, ठीक है। वैसे लिखा हुआ
इसमें ठीक लिखा हुआ है, इसी हिसाब से मैंने ये स्पेलिंग लिखी थी। और फिर यहाँ पे जो आपकी स्पेलिंग लिखी हुई है HEIR, जो है IR की, ये जो है आपका क्या होता है, इसमें इन दोनों के लिए भी बिल्कुल जो है सेम बात है। यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या होता है, वो जो है अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है, लेकिन रिलेटेड उसी चीज़ से होती है। जैसे उसमें जो उत्तराधिकारी होता है वो आपका आयारिकल जो फॉर्म में होता है, पदानुक्रमित, मतलब एक के बाद एक अरेंज किया जाता है रैंक के हिसाब से। और हायरार्की क्या होती है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो ये पदानुक्रमिक जो सिस्टम होता है, हायरार्किकल जो सिस्टम चलता है उसके हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से? हायरार्की के हिसाब से चलता है। तो ये सिस्टम होता है, ये इस हिसाब से चलता है, ठीक है, ओके। ये सिस्टम है, ये इस हिसाब से चलता है, उल्टा बोल दिया था मैंने। हिप्पोपोटामस, देखो गलती नहीं करना है, हिप्पो और पोटे और फिर मस में कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका दरियाई घोड़ा होता है, ठीक है, लार्ज रिवर एनिमल बोलते हैं इसको। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, चेक करना पड़ेगा, दिक्कत ना हो, कोई रुक ना गई हो वीडियो आपकी, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं पूरा रिकॉर्ड कर जाऊंगा, आपको यहाँ पे पढ़ा जाऊंगा। स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है वही मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो वाली बात होती है, कई बार दिक्कत हो जाती है तो फिर आपका पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। हिस्ट्रियोग्राफी, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। हिस्ट्री इसके लिए रूट वर्ड आप जो है बोल सकते हो। ग्राफी, स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है, तो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री बोल सकते हो। इतिहास लेखन आप हिस्ट्रियोग्राफी को बोल सकते हो। हिस्ट्रियो और फिर ग्राफी उसके साथ जो है आप ऐड कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हिच वर्ब होती है आपकी, हिच्ड, हिच्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। बांधना इसका मतलब हो सकता है, और हिच का मतलब ऑब्स्टेकल, ये बाधा भी बोल सकते हो, अड़चन भी बोल सकते हो, ठीक है। और टाई इसका वर्ब के रूप में आप मीनिंग बोल दोगे। टायर्ड, टायर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड जो है फॉर्म होता है। होस्टिंग आपको पता है, लिफ्टिंग अप करना, ये फ्रेजल वर्ब हो जाती है। उठाना या फिर फहराना आप बोलते हो। होस्टिंग मतलब फहराना आप जो है रखना यहाँ पे, जैसे कि हम फ्लैग को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, ठीक है। फ्लैग को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, ओके। होल्ड आपका पता है, हॉलीडे, होलिस्टिकली, होलिस्टिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हिसाब से आप जो है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एडवर्ब के रूप में इसको रखना, डबल LY एंडिंग वर्ड है। कंसिडरिंग होल मतलब समग्र रूप से, पूरा, कंप्लीट। किसी भी चीज़ को देखोगे तो होलिस्टिकली जब यूज़ करोगे तो आप उसको पूर्ण रूप से देखने की कोशिश कर रहे हो, या कंप्लीटली उसको जो है देखोगे आप, ठीक है। आगे होलर्ड, होलेड जो है, होलेर जो है आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब शाउट बोल सकते हो, चिल्लाना बोल सकते हो, ये पास्ट फॉर्म इसका लिखा हुआ है। ओमेज, ओमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, जिसको आप रिस्पेक्ट बोल सकते हो, और बिल्कुल एग्जैक्ट बोलोगे तो ट्रिब्यूट आप यहाँ पे बोल सकते हो। होमली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सिंपल या फिर प्लेन बोल सकते हो। साधारण जो है इसको बोल दोगे, और तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। होम्योपैथी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। होम्योपैथ जो है इसके डॉक्टर होते हैं। होम्योपैथी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत जो है इलाज किया जाता है। डॉक्टरी का एक मतलब आपको पता है कि डॉक्टरी के डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें से ये एक होती है। होमोनिम, होमोनिम आपके समानोच्चारक शब्द होते हैं। दूसरा क्या होता है, होमोफोन, दूसरा क्या होता है, होमोफोन, ठीक है। होमोफोन क्या होता है फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। होमोनिम आपका समानोच्चारक, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा ना वो सेम रहेगा, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है आपका, ठीक है। वो क्या होता है, वो आपका होमोनिम होता है। तो फिर होमोफोन क्या होता है, दो होते हैं ना, होमोनिम और होमोफोन्स, आपको करवा चुके हैं, आपकी सीरीज जाके देख सकते हो आप लोग, आपके 3D पे ही है। होपलेसनेस, होपलेसनेस, ठीक है, नाउन वर्ड बन जाता है। लैक ऑफ होप, निराशा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही होती है, उसको होपलेसनेस बोलते हैं। होरोस्कोप, होरोस्कोप आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, राशिफल, होरोस्कोप, ठीक है, जिसमें राशियां देखी जाती है। कितनी होती हैं आपकी राशियां, बताइएगा मुझे। होरोफिक, होरिफिक, होरिफिक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में देखते हैं। टेरिफाइंग, भयावह, डरावना भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑरर आपका उसके लिए रूट वर्ड होता है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स जो है आपका प्लूरल फॉर्म में ले लेते हैं हम। हॉस्टल और होटल,
जो है आपका सिंपल सा एक वर्ड है होटल, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे है हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मतलब जब भी आपने लिखा देखा होगा हाउस होल्ड्स थिंग या हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब घर का सामान, घर का सामान के हिसाब से आप इसको रखते हो। अब आदमी कमाता किसके लिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली बोलते हैं आप उसको। हाउस होल्ड में बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। ओवर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है एज ए वर्ब। रिमेन इन एयर मतलब मंडराना। भंवरा क्या करता है, भंवरा क्या करता है, मंडराता है। वो क्या करता है, ओवर करता है, या साउंड भी बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, ठीक है। नाउन के रूप में जब दोगे इसको, नाउन के रूप में जब इसको इसका मतलब दोगे तो आप साउंड बोल सकते हो, जो भी मंडराता है उसकी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन, देखो स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मानवतावादी मीनिंग सबको पता होगा। एडजेक्टिव या नाउन के रूप में यूज़ कर लेंगे, वो भी आपको पता होगा। ज़्यादातर आप एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करोगे ह्यूमैनिटेरियन को, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ठीक है, ये आपकी प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो है आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी किसी के पीछे ISM एंडिंग वर्ड्स होंगे वो आपकी किसी भी प्रोसेस या फिर किसी भी प्रक्रिया की बात करेंगे। ओके, हम्बली विनम्रता से, मोडेस्टली बोल सकते हो। ह्यूमिलिएटेड इसको एज अ वर्ब बोल सकते हो। अपमानित करना, इंसल्ट करना किसी की, ठीक है, किसी की बुराई करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे क्या है, ह्यूमर जो है हास्य होता है, ह्यूमरस बोलते हैं। कॉमेडी, फन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हंग्री आप जानते हैं। हाइजीन बहुत बार स्पेलिंग्स के लिए जो है पूछा गया वर्ड्स में से एक जो है आपका हाइजीन है, और इसमें ई को इधर कर देगा, आई को इधर कर देगा। पहले पार्ट से, यानी कि जब हमने पहला वर्ड किया था उससे आप जो है 14वें पार्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ तक जो है आपका यही जो है वॉवल्स की ज़्यादातर गलतियां आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। हाइजीनिक सेम वर्ड है आपका, बट एडजेक्टिव बन जाता है क्लीन या फिर सैनिटरी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ओके, स्वच्छता से रिलेटेड ही होता है आपका, ठीक है। ओके, ये भी स्पेलिंग याद रखना, क्लीनिनेस, ठीक है, क्लीनिनेस। ये आप सी लेटर से रिलेटेड वर्ड्स कर रहे थे तब समझ रहे थे। हिप्नोटिक आपका क्या होता है, स्लीप इंड्यूसिंग मतलब सम्मोहक। देखो क्या होता है, हिप्नोटाइज, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज कुछ इस तरीके का। हनी सिंह आपके सिंगर है, ठीक है, पंजाबी सिंगर है। अगर आप पंजाबी म्यूज़िक लवर हैं तो, या पंजाबी म्यूज़िक को समझते हैं, जानते हैं उसके बारे में कुछ, तो जानते होंगे ज़रूर से। ब्लू आइज़ नाम का उनका एक गाना आया था, ब्लू आइज़, ठीक है, ब्लू आइज़। हिप्नोटाइज कुछ इस तरीके का वो उसमें एक तरीके से बोल रहा था। तो वो हिप्नोटाइज क्या होता है कि मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो ब्लू आइज़ हैं वो मुझे हिप्नोटाइज करती हैं, मतलब वो मुझे क्या करती हैं, आपकी तरफ आकर्षित करती हैं, आपकी तरफ जो है सम्मोहित एक तरीके से करती हैं, ठीक है। हिप्नोटिस्ट वो व्यक्ति होता है। अब वो जिस भी लड़की की वो ब्लू आइज थी वो उसको क्या कर रही थी, वो हिप्नोटिस्ट एक तरीके से थी, ठीक है। ओके, जिसके अंदर जो है हिप्नोटिक जो है क्वालिटीज थी। हिस्ट्रिकली मतलब हो जाएगा ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, ठीक है। एडवर्ब के रूप में आप हिस्ट्रिकली को यूज करोगे। हिस्ट्रिकली है, ये भी एडवर्ब है आपका। अनकंट्रोलेबली, उन्मुक्त होकर, आप जो है जब हिप्नोटाइज होते हैं तो उसमें है ना आपका कोई मतलब दोष नहीं होता उसमें एक तरीके से, ठीक है। वो सामने वाले की एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्वालिटी होती है, ठीक है। अनकंफर्टेबल जगह पे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्या है उससे जो है आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो आप उन्मुक्त हो जाते हो। आप बिल्कुल मतलब ये बोल सकते हो कि आप जो है ऐसे हो जाते हो जिससे मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, आप इस तरीके से सम्मोहित हो जाते हो। आइडियलाइज्ड ये आपकी वर्ब होती है। इसमें हम आइडियल मानते हैं किसको, आइडेंटिकली एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, समान रूप से आप उसको देखते हो। इन द सेम वे और मैनर आप जो है बोल सकते हो। आइडेंटिफाइएबल मतलब जिसको पहचाना जा सकता है, एबल टू बी रिकग्नाइज्ड जिसकी पहचान की जा सकती है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि पहचान का बोल सकते हो। इडियोटिक एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। वेरी फुलिश मूर्खतापूर्ण हरकतें या
कैरेक्टरिस्टिक में बोल सकते हो। आइडल्स आपकी मूर्तियां होती हैं। इग्निशन, इग्निशन आपका क्या देखने को मिलता है आपको, इग्निशन का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भैया प्रज्वलन, मतलब जो आग होती है जो जल रही होती है, बनेगा तो नहीं अच्छे तरीके से, ये आग जल रही है आपकी, इसमें जो ज्वाला जो निकल रही है उसको इग्निशन एक तरीके से बोलते हैं। इलीगल आपको पता है अवैध या अगेंस्ट द लॉ बोल सकते हो। इलिजिमेट, इलिजिमेट, इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट मतलब एक एडजेक्टिव है आपका, अनलॉफुल अवैध तरीके से या नाजायज तरीके से आप बोल सकते हो। इलिसिटली एडवर्ब होता है, इलीगली बोल सकते हो, अवैध रूप से ही बोलोगे। इल्यूमिनेशन, किसी चीज को आपने क्या कर दिया है, प्रज्वलित कर दिया है, प्रकाशमय कर दिया है, आपने उसको लाइट जो है दी है, ठीक है। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड इसका वर्ब के रूप में जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब एक्सप्लेन करना, विद एग्जाम्पल आप जो है स्पष्ट करने की बात करते हो, ठीक है। इल विल मतलब क्या है, हॉस्टैलिटी, द्वेष बोल सकते हो आप, कोई ना कोई द्वेष बोल सकते हो। वैर, वैर भाव भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। इमेजरी मतलब चित्रण या डिस्क्रिप्शन, विजुअल डिस्क्रिप्शन की ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, तो आप जो है बिल्कुल आपके आंखों के सामने एक चरित्र चित्रण एक तरीके से चल रहा है और आप सामने वाले को अपनी एक जो है वो स्टोरी अच्छे तरीके से आप जो है बताने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिनेशन आप कल्पना या कल्पनाशील बोल सकते हो, क्रिएटिव थिंकिंग को बोल सकते हो। इमीडिएटेड मतलब कॉपीड आप बोल सकते हो, ठीक है। इमीडिएसी, इमीडिएटली सुना होगा आपने, ये लिखा हुआ इमीडिएटली तुरंत, मतलब तुरंत प्रभाव से बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके पीछे प्रभाव से भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, इमीडिएट और इमीडिएसी ये जो है आपके तीनों ही एक ही रूट वर्ड से आपके बनते हैं। इमीडिएसी की बात करोगे तो क्लोजनेस या फिर अर्जेंसी आप उसको बोल सकते हो, मतलब उसी समय पे आपको कोई चीज़ करनी होगी, उसी समय पे ज़रूरत किसी चीज़ की आपकी पड़ गई है, ठीक। इमीडिएट भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है, तुरंत या इंस्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। और इमीडिएटली, इंस्टेंटली आप जो है बिल्कुल इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमर्सिव, इमर्सिव आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, डीपली एंगेजिंग बोल सकते हो, डूब जाने वाला एकदम से, इमर्सिव, ठीक है। अब ये डूब जाने वाला पानी में डूबने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे खो जाने वाली बात हो रही है, ठीक है। खो जाना, खो जाना, किसी भी चीज़ में खो जाना एक तरीके से, ठीक है। ओके, वो वाली बात होती है। जैसे वो ब्लू आइज वाला था, उसकी आंखों में हम इमर्स हो गए एक तरीके से, उसकी आंखों में हम खो गए एक तरीके से, है ना। इमिग्रेट, ये आपका जो है प्रवास करना, मतलब आप जो है दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है। आने को क्या बोलते हैं फिर, इमिग्रेशन, उसके लिए वो प्रोसेस एक तरीके से होती है, ठीक है। अच्छा, इम्यूनिजिव, इम्यूनाइज, इम्यूनाइज्ड, इम्यूनाइज्ड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। इसमें स्पेलिंग के हिसाब से जो बात याद रखने की है वो डबल एम की है, ठीक है। म्यूनाइज का और इम इसके आगे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, परिफिक्स जो है लगा हुआ है, ठीक है। ओके, ये आपको डिजीज से बचाने के लिए किया जाता है, और टीका इसको बोलते हैं, टीका लगाने की प्रोसेस जो होती है। इम्पैक्ट आपका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। इम्पैक्टेड जो है प्रभावित बोल सकते हो आप लोग, अफेक्टेड स्ट्रॉन्गली या जिस भी तरीके से जो भी प्रभावित एक तरीके से है, ठीक है, उसको बोलेंगे आप लोग। इम्पीच, इम्पीच्ड, इम्पीच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। टू एक्यूज फॉर्मली यानी कि महाभियोग चलाना। देखो आपके राष्ट्रपति या बहुत सारे जो आप पॉलिटिकल जो साइंस है आप उसमें पढ़ते हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो, राजनीतिक जो शास्त्र है आपका, ठीक है, उसमें आप जो है पढ़ते हो कि किस किस को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो एक ये तरीका होता है इम्पीचमेंट, ठीक है, वो एक पूरी प्रोसेस होती है, उसके तहत जो है चीज़ें आपकी की जाती हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है आपका इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ आपकी जो है क्या होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग उद्योग धंधे होते हैं इंडस्ट्रीज़। इफेक्चुअल, इफेक्चुअल नॉट इफेक्टिव मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं है। और इनइफेक्चुअल, इफेक्चुअल मतलब प्रभाव करने वाला, और इनइफेक्चुअल मतलब अप्रभावी होता है, ठीक है। इनएफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब सक्षम होता है, और इनएफिशिएंट मतलब अक्षम होता है, नॉट एफिशिएंट, ठीक है। इनइक्वालिटी भी सेम वही चीज़ होती है, इक्वालिटी की कमी यानी कि असमानता आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेसिबल, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करके बताया जा सके, ठीक है। एक्सप्रेसिबल मैं बोल कुछ और गया और पढ़ नहीं, ये नीचे वाला बोल गया, मैं बोलना था ये वाला। एक्सप्रेसिबल मतलब जिसको बोल के, लिख के
है ना, जिसको बताया जा सकता है, मतलब जिसके बारे में कुछ जो है डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ बताया जा सकता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एक्सप्रेसिबल। और इनएक्सप्रेसिबल इसका उल्टा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, एक ये वर्ड था अपना ऊपर वाला, भाई ये क्या हो गया, पेन आ जाओ, ये क्या है, इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव होता है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इसको भी जो है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो दोनों का मीनिंग सेम रहता है, बट स्पेलिंग थोड़े से अलग अलग हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन आप जो है संक्रमण को बोलते हो। इन्वेजन ऑफ बॉडी बाय जर्म्स, जर्म्स जब हमारे अंदर जो है क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, जैसे कोरोना था आपका, वो इन्फेक्टियस जो है आपकी एक तरीके से डिजीज बोल सकते हो आपकी थी, ठीक है। इन्फेक्टियस जो देखो ये नेक्स्ट वर्ड जो ही लिखा हुआ है, ठीक है, इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस मतलब संक्रामक जो है आप इसको बोल सकते हो। जो कैसे फैलती है, जो मतलब फैलती है, स्प्रेड करती है, ऐसे ही, कैसे, बाय टच या फिर बाय एयर, इस तरीके से वो जो है आपकी इन्फेक्टियस जो है डिजीज एक तरीके से होती है। फर्टाइल उपजाऊ होता है, और इनफर्टाइल आप जो है अनुपजाऊ को बोल सकते हो, ठीक है। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड जो है, इन्फेस्ट के लिए इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो दे सकते हो आप लोग, इसका मतलब शोर करना या फिर उपद्रव करना, आंदोलन करना, है ना, इस तरीके की जो है चीज़ आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। इनफिडल, इनफिडल का मतलब क्या होता है, इनफिडल का मतलब अविश्वासी, काफिर, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, नॉन बिलीवर, ठीक है, इनफिडल होता है। और देखो इनफिडेलिटी, इसके साथ बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ जब आप खेलोगे, इनफिडेलिटी अविश्वसनीयता, ठीक है, या अविश्वसनीय, हाँ इनफिडेलिटी होता है आपका अविश्वसनीयता, ठीक है, ओके। इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेटेड, इनफिल्ट्रेटेड जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, इसका मतलब घुसपैठ करना, बिना किसी अनुमति के अंदर प्रवेश करना, जबरदस्ती। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मतलब एडवर्ब होता है आपका, एंडलेसली बोल सकते हो, या विदाउट लिमिट जो बोल सकते हो, अनंत रूप से, बिल्कुल अनंत रूप से आप इसको बोल सकते हो, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइटली, ठीक है। और फाइनाइटली जिसका अंत है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपको पता है आपकी 2 प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि नॉन फाइनाइट में आप जो है पढ़ते हो इन्फिनेटिव, ठीक है, ओके। इन्फ्लेमेटरी, देखो फ्लेमेटरी होता है जो है आपका, फ्लेमेटरी होता है जो जलता है एक तरीके से, और इनफ्लेमेटरी जो उत्तेजक होता है एक तरीके से, जो कोज करता है, गुस्से का हो सकता है या स्वेलिंग का भी हो सकता है, ठीक है, सूजनकारी या फिर गुस्से के हिसाब से, ओके। जलना, जलन से रिलेटेड भी आप इसको एक तरीके से डाल सकते हो। फ्लेम जो होती है ना, फ्लेम जो होती है FLAME, ठीक है, लिख नहीं पा रहा मैं यहाँ, इसको बोलते हैं आग की लपट, आग की लपट, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से मैं इसको रिलेट कर रहा था ज्वाला से, ठीक है, इसमें सूजन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ज्वाला आग से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। फॉर्मल आपका औपचारिक होता है, इनफॉर्मल आपका अनौपचारिक जो है होता है। इसमें ज़्यादातर आपको एंटोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में ही देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स इधर उधर भी आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं ये सीरीज़ आपको नहीं करवा रहा था 3000 की, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा था कि आप लोग खुद कर लो, बट आप लोगों के डिमांड आया तो भाई देखो वो तो सर आंखों पर रखनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज होती है, फैक्ट्स होते हैं, सूचना या जानकारी को हम इन्फॉर्मेशन एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 14 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपने 1400 स्पेलिंग कर लिए 3000 में से, ठीक है। एक पार्ट और जैसे ही आएगा आपका, तो आपके आधे स्पेलिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे 3000 में से, ठीक है भाई, तो आपका आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। सर वीडियो को लाइक कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर शेयर भी कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जिसको करना है भाई कर लेना, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है आपके स्टूडेंट्स को जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तभी वीडियोस को व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। वीडियो किसी ने कितना ही अच्छा बना रखा हो, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो आपको, बट आप लोग उसको वैल्यू कब देते हो, आप लोग उसको वैल्यू तब देते हो जब उसके सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू एक तरीके से दी जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए 3D एंड स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है, ओके।